शेड। सो आज हम बात करने वाले हैं कि गेस्ट पोस्ट ढूंढें कैसे। अगर आप ब्लॉगिंग के अंदर हैं तो आपको बेसिकली पता ही होगा कि गेस्ट पोस्ट होते क्या हैं। गेस्ट पोस्ट बस बैकलिंक का एक वे होता है कि हम दूसरी वेबसाइट के ऊपर हम अपना एक लिंक इंसर्ट करने के लिए उनकी वेबसाइट के ऊपर एक आर्टिकल लिखते हैं ताकि उन्हें वैल्यू मिले और हमें वो लिंक आउट करें या तो ऑथर बायो के अंदर या फिर हम खुद लिंक इंसर्ट करते हैं उनके आर्टिकल के अंदर। तो अब वैसे कि आपको वेब 2.0 जो होते हैं वो गेस्ट पोस्ट नहीं कहलाते। पहली बात तो अगर आप उसके अंदर गेस्ट पोस्ट कर रहे हैं तो वो गेस्ट पोस्ट नहीं है और वो गूगल ने बैन भी कर चुके हैं। वो बहुत टाइम से गूगल के मैट कट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि बेकार है। वैसी वेबसाइट पर गेस्ट पोस्ट करोगे तो आपकी वेबसाइट लॉन्ग टर्म नहीं है, बस शॉर्ट टर्म ही है। पैसे गिनो और निकलते बनो बस। तो हम देखने वाले कि एकदम लेजिट वे क्या है गेस्ट पोस्ट करने का और क्या ये अभी भी काम करता है या नहीं करता है। सबसे पहले देखते हैं कि गेस्ट पोस्ट का बेसिक एक वो है कि हमें ढूंढने कैसे हैं पहले तो, फिर उन्हें आउटरीच कैसे करना है, फिर आउटरीच करने के बाद क्या करना है और किस तरीके से क्या होगा। तो सबसे पहले करते हैं कि ढूंढने कैसे हैं। ढूंढने के लिए सिंपल है, ड्रॉप माई लिंक वेबसाइट है dropmylink.com। आपको यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद सिंपली आपको लॉगिन करना है या फिर साइन अप करना है अपनी आईडी के साथ। यहाँ पे जाने के बाद आपको अपनी यहाँ पे नीश टाइप करनी है, जैसे कि मैंने गोल्फ टाइप किया था फॉर एग्जांपल। आप कर सकते हैं ग्लव्स या फिर पर्सनल फाइनेंस या फिर कुछ भी जो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे आपको 30 रिजल्ट करने हैं, अगर एक बार तो 30 कर सकते हैं आप। बाकी अगर आपको कोई और टॉप लेवल डोमेन चाहिए जैसे .edu या फिर .gov चाहिए तो आप वो कर सकते हैं, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन इतनी साइंस वो मिलेंगे नहीं, लेकिन फिर भी आप ट्राई करना चाहते हो कर सकते हैं। नीश डालने के बाद यहाँ पे अपनी, जैसे कि हम करते हैं फाइनेंस लेट्स सपोज, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड टॉपिक है तो हमें थोड़े अच्छे गेस्ट पोस्ट मिलेंगे, नंबर थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा हमें। फिर यहाँ पे जाना है, सिंपल गेस्ट पोस्ट पे क्लिक करना है। बाकी अगर आप चेक करेंगे रिसोर्स पेज पे यहाँ पे लिंक राउंडअप्स भी हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ब्लॉग प्लेटफॉर्म्स, कमेंट बैकलिंक, फोरम बैकलिंक्स ढूंढ मिल तो जाएंगे इसके अंदर, लेकिन वो काम नहीं करेंगे। अब दिक्कत ये आती है कि वो बहुत सारे, फिर आपने कमेंट बैकलिंक तो आपने बनाए होंगे अब स्टार्टिंग में, तो आप देखेंगे स्टार्टिंग में वो काम नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। वेबसाइट पे जाते हैं, कोई तो कमेंट हो नहीं रहा है या फिर अनअप्रूव्ड है या फिर ढंग से दिख नहीं रहा है या फिर पता नहीं क्या क्या, या फिर DAPA बहुत कम है, बहुत चीज़ें। तो गेस्ट पोस्ट और रिसोर्स पेज बहुत अच्छा रहता है इसलिए, और लिंक राउंडअप भी बहुत अच्छा रहता है। बाकी गेस्ट पोस्ट पे क्लिक करना है और ये होते हैं फुटप्रिंट्स। आपको शायद पता हो या शायद ना पता हो फुटप्रिंट्स। ये फुटप्रिंट्स होते क्या हैं, अब जिसको अपनी वेबसाइट के ऊपर गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करानी है वो बेसिकली इन फुटप्रिंट्स में से एक यूज़ करेगा, क्योंकि उसे पता है कि ये गूगल, ये लोग रिकॉग्नाइज करते हैं बेसिकली। लोगों को पता है कि अगर कोई गेस्ट पोस्ट कर रहा है तो वो ये ज़रूर लिखेगा इनमें से कुछ, या तो इसका पेज बनाएगा वो कि बिकम अ गेस्ट राइटर, एक अलग पेज बना देगा, गूगल में इंडेक्स हो जाएगा वो, और वो अलग से दिख जाएगा जब हम सर्च करेंगे उस वेबसाइट के साथ बिकम अ गेस्ट राइटर डाल के। तो हमें करना क्या है, आप इसमें मत क्लिक कीजिए एक्सेप्टिंग गेस्ट पोस्ट, क्योंकि इसमें फिर वो वेबसाइट्स आती हैं जो गेस्ट पोस्ट के लिंक्स प्रोवाइड करती हैं। असल में जो वेबसाइट्स प्रोवाइड कर रही हैं गेस्ट पोस्ट वो नहीं आती। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे होती हैं वो। पहले हम यहाँ करें बिकम अ कंट्रीब्यूटर पे क्लिक कीजिए, क्योंकि ये सबसे इफेक्टिव वे है। सर्च पे क्लिक कीजिए, अब ये आ जाएगा। ये मैंने मॉस बार इंस्टॉल कर रखा है, आपको ना पता हो तो ये मॉस बार ये होता है, ये moz.com की एक्सटेंशन, इसमें DAPA पता लगता है और थोड़ा इफेक्टिव रहता है। ये फ्री वर्जन है तो इस वजह से ऐसा आ रहा है, बाकी पेड वर्जन में बहुत अच्छा आता है। तो अब बाकी हम देख सकते हैं ये आ रहे हैं, बिकम अ कंट्रीब्यूटर, डाइवर्सी फंड। अब ये मैंने लोकेशन US कर रखी है, अगर आपको लोकेशन इंडिया करनी है तो ऐसे ही रहने देना है, लेकिन आपको लोकेशन US करनी है या फिर ब्राज़ील करनी है, कुछ अलग लोकेशन करनी है, तो आपको सेटिंग्स पे जाना है, सर्च सेटिंग्स में जाना है। फिर वहाँ पे जाने के बाद आपको सबसे नीचे स्क्रॉल करना है, उसको लोकेशन को वो कर देना है ब्राज़ील या फिर जो करना है, क्योंकि अभी फिर कैप्चा आ जाएगा, फिर टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखना है कितनी सारी वेबसाइट्स हैं, एक दो खोल के मैं दिखाता हूँ। फिर उसके बाद दिखाऊँ कि मैं इनको आउटरीच कैसे करना है और क्या लिखना है बेसिकली आउटरीच में। ऐप डाइवर्सी फंड है, ये बहुत दिखने में बहुत अच्छी वेबसाइट लग रही है। इसकी गेस्ट पोस्ट मैं अभी देख के बता रहा हूँ, इसकी गेस्ट पोस्ट इफेक्टिव होगी। कुछ साइट्स देख के पता लग जाती हैं कि ये दिखने में अच्छी हैं, तो इनका DA भी 30 के आसपास DA था इसका भी, जो भी दिखा रहे थे। अब इसका DA दिख जाएगा यहाँ पे हमें। अब उसकी गाइडलाइंस पढ़नी है आपको पहले तो। गाइडलाइंस पढ़िए आपने। यूनिक टॉपिक ऑब्वियसली 700 वर्ड कम से कम ऑब्वियसली। प्रैक्टिकल यूजफुल इन्फॉर्मेशन, ये हमेशा ऑब्वियसली कोई हर कोई मांगेगा ये। तो इन्होंने ये भी लिखा है कि इनको टॉपिक कौन से पसंद है इनकी ऑडियंस को। अब फीडिंग अ फैमिली अंडर $100 पर वीक, मतलब फाइनेंस के अराउंड फ्रूगल लिविंग कहते हैं इसको, कि कंजूसी से लिविंग बेसिकली। फ्रूगल लिविंग के आसपास USA में बहुत बड़ी नीश है वो।
तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है और बहुत लोगों को पसंद भी है। तो ये आप सिंपली इनकी गाइडलाइंस पढ़िए पूरी की पूरी। अब गाइडलाइंस पढ़ने के बाद आपको ये देखना होगा कि इनको कॉन्टैक्ट कैसे करना है। इन्होंने ईमेल, अब इनका फॉर्म है, यहाँ पे मेरे ख्याल से इस फॉर्म पे क्लिक करना है। नहीं, ये वाला फॉर्म नहीं है। अगर आप इनको आपको इनका फॉर्म नहीं मिल रहा तो आप हंटर एक्सटेंशन होती है, उससे भी इनका ईमेल ढूंढ ढूंढ सकते हैं। अब ये ईमेल आ गए सारे के सारे। अब आपको सीईओ को फाउंडर को तो बिल्कुल नहीं करना पहली बार। आपको कोई ढूंढना है एडिटर, या फिर हेलो पे भी कर सकते, हेलो सपोर्ट है, ये सपोर्ट पे भी करना। आप एक तो इस पे कर सकते हैं आप, क्योंकि ये मीडिया में है ही पहले से। आप इसको कर सकते हो कि इनकी कोई डेजिग्नेशन मेंशन नहीं है, तो ये कुछ ना कुछ आपका मेल फॉरवर्ड कर देंगे जो आपका ठीक बंदा होगा। या फिर आप इसको कर सकते हैं सिंपली। अच्छी, चलो हमें मिल गई है। अब अगली वेबसाइट देखते हैं ज़रा। अगली वेबसाइट स्मॉल इन्वेस्टर है, इसका DA14 है। और ये फॉर्म भरना पड़ेगा आपको गाइडलाइंस पढ़ने के बाद, और आपको फिर इनको पिच करना पड़ेगा। अगर ये एक्सेप्ट कर रहे होंगे तो अभी ये भी अच्छी लग दिख रही है वेबसाइट। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है इनका, ये भरना है आपको जो जो मांग रहे हैं, और फिर उसके हिसाब से वो करना है, प्रोसीड करना है आगे। ये भी दिखने में ठीक ठाक वेबसाइट लग रही है, बाकी इनका भी फॉर्म है तो ये करना है। अब बात आती है कि किसको करना है किसको नहीं करना है। अब इनका DA34 है, अभी DA देखा था 14 DA था उसका, अब DA20 भी है। अब अगर आपकी एकदम न्यू वेबसाइट है कि आपने आज ही डोमेन लिया, आज ही होस्टिंग लिया है, आपने एक हफ्ता वेट करा गेस्ट पोस्ट स्टार्ट करने के लिए, और आपने आर्टिकल डाल दिए, आपने आर्टिकल्स 5-6 आर्टिकल डाल दिए आपने अच्छे खासा रिसर्च करने के बाद, आपकी वेबसाइट तैयार हो गई है बेसिकली, गूगल की आंखों में आ गई है, चलो वेबसाइट है कुछ, ठीक है। अब अगर आपको गेस्ट पोस्ट करने हैं, तो आपको DA जो है, अगर आप न्यू न्यू हैं, न्यू भी हैं, ये मैं स्क्रीन पे वैसे आ रहा होगा, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अगर आप एकदम न्यू भी हैं तो आपको स्टार्ट करना है DA17 से ऊपर, चलो 20 से ऊपर ले लेते हैं क्योंकि 17 भी थोड़ा वही रहता है। 20 से ऊपर और 40 से नीचे, ये इस आपको बस इस DA के अंदर जो DA ये दिख रहा है यहाँ पे, मॉस बार को इंस्टॉल करना पड़ेगा, और फिर उस DA के अंदर आपको बस आउटरीच करनी है। आप उससे ऊपर करेंगे वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और 20 से नीचे DA वालों को करेंगे वो आपको कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो आप जैसे अभी नए नए बने हैं, उनसे गेस्ट पोस्ट मिलना कुछ फ़ायदा नहीं। तो ये सिंपल एग्जांपल की तरह से समझ लेते हैं। आपका दोस्त आपको रिकमेंड कर रहा है किसी सर्विस के लिए, या फिर आपका बॉस आपको रिकमेंड कर रहा है किसी सर्विस के लिए आपके किसी क्लाइंट को, कितना फ़र्क पड़ेगा, है या नहीं। तो बस यही यही फंडा है इसका, कि DA हल्का सा ऊपर लेना है। मुझे 34 DA है, एकदम परफेक्ट है ये, इनको कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आपकी साइट कुछ टाइम हो गया है आपकी साइट को, जैसे कि आपको 1-1.5 साल हो गया, आपका ट्रैफिक आ रहा है, 5-10 हज़ार का ट्रैफिक आ रहा है, तो आप कर सकते हैं 40 से ऊपर DA और 70 से नीचे, 70 से नीचे DA कर सकते हैं आप आराम से। आपके पास क्योंकि अब राइटर्स भी होंगे आपके पास, आप कंटेंट लॉन्गर भी लिख पाएंगे, आप कंटेंट और ग्राफिक्स भी बना पाएंगे, बहुत चीज़ें कर पाएंगे। तो आप 40 से 70 DA वालों के, क्योंकि उससे कम वाले जो हैं अब आपके लिए फ़ायदा नहीं होगा इतना। तो इस तरीके से कीजिए। और अगर आप उससे ऊपर हैं तो आप ऑब्वियसली आपको अब इतनी नॉलेज आई हुई है कि आपको मेरी एडवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बस मुश्किल से 1-1.5 साल अगर आप ब्लॉगिंग में बिता लेंगे तो आपको सब नॉलेज हो जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं है कि कैसे होगा क्या नहीं होगा। तो जैसे कि मैंने गोल्फ भी सर्च कर रखा था बिकम अ कंट्रीब्यूटर की तरह। जैसे देखिए, एक ये वेबसाइट है, ये है, ये है, ये है, कितनी है, हज़ारों वेबसाइट है, आपको सारी देखनी है। अब माउस बार जो फ्री वर्जन है वो 10 तक काम करता है वो, तो आपको देखनी पड़ेगी, बाकी फिर भी आप देख सकते हैं। अब ड्रॉप माई, अब अगर आपको कोई आपने सर्च किया लेकिन आपको कुछ नहीं मिला, आपने सर्च किया और यहाँ पे आपको कोई वेबसाइट नहीं मिली, तो फुटप्रिंट चेंज कीजिए, बिकम अ गेस्ट राइटर कर लीजिए। कंट्रीब्यूटर और साइड भी अच्छा वाला वो है, गाइडलाइन सबसे बेस्ट वाला है, क्योंकि जिसने गाइडलाइंस लिखी है, जिसकी वेबसाइट के ऊपर कीवर्ड गाइडलाइंस वाला है,
वो बेस्ट है, क्योंकि उन्होंने पहले से ही लिख रखा है तो वो एक्सेप्ट भी कर रहे होंगे। और गेस्ट ब्लॉगर्स वांटेड ये भी सही सही है। ये है कि आपको किसने आपकी मतलब कि गेस्ट पोस्ट कर्टेसी हो कि इन्होंने इनकी कर्टेसी की गेस्ट पोस्ट है, मतलब किसी ने जो गेस्ट पोस्ट उनकी वेबसाइट पे कर रखी है तो वो उसको दिखा रहे हैं कि ये गेस्ट पोस्ट इनकी है, तो मतलब उस वेबसाइट पे गेस्ट पोस्ट पहले से एक्सेप्ट हो रही है। तो ये रीज़न वो है। गेस्ट पोस्ट गाइडलाइंस ये सेम ही है कंट्रीब्यूटर गाइडलाइन जैसा, ये भी खुद अच्छा है। अपॉर्चुनिटीज़ ये आप रहने दीजिए, ये इफेक्टिव नहीं होगा। इसमें वेबसाइट्स आएंगी जो ब्लॉगर्स ही आएंगे हमारे जैसे, जो गेस्ट पोस्ट वेबसाइट्स प्रोवाइड कर रहे होंगे, और वो फिर काम करती है नहीं करती बहुत चीज़ें होती हैं उसके अंदर। गेस्ट पोस्ट वांटेड ये भी कर सकते हैं, लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। आई हैव बीन फीचर्ड ऑन ये भी इफेक्टिव नहीं रहेगा आपके लिए, क्योंकि इसमें बस बड़ी पब्लिकेशंस ही आएंगी, हफिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स, टाइम्स नाउ, ये सब वेब आएंगी, तो ये भी आपके लिए इफेक्टिव नहीं है। माई गेस्ट ब्लॉग्स इसमें वो आएंगे जो किसी ब्लॉगर ने लिख रखा होगा कि मेरे गेस्ट ब्लॉग्स हैं ये। माई पोस्ट ऑन अदर ब्लॉग्स, सिंपली आपको पता ही लग गया होगा अब ये। साइट्स आई हैव रिटन फॉर, इसमें वही आएगा जो अदर ब्लॉगर्स ने किसी वेबसाइट पे लिख रखा है अगर तो। सबमिट आर्टिकल ये अच्छा है बहुत। सबमिट ब्लॉग पोस्ट ये भी अच्छा है। सबमिट गेस्ट पोस्ट ये भी अच्छा है। सबमिट योर कंटेंट ये भी अच्छा है। ये वही है जो गेस्ट पोस्ट कर्टेसी ऑफ, ये सेम है लगभग। बस फुटप्रिंट में क्योंकि सब कुछ वर्ड का प्ले है, वर्ड प्ले है, तो ये बस वर्ड अलग अलग चेंज करने पड़ते हैं, बस ये है। अब ये सेम वही है। राइट फॉर अस भी बहुत अच्छा है, और राइटर्स वांटेड, तो आपको सारे ट्राई करने हैं। आप बस एक फाइनेंस के अंदर ही ये सब ट्राई कर सकते हैं। फिर आप डाल सकते हैं पर्सनल फाइनेंस डाल सकते हैं, फिर आप डाल सकते हैं डिवोर्स डाल सकते हैं, आपको आप लॉयर डाल सकते हैं, जो आपकी नीश है जो मर्जी आप डाल सकते हैं, जो मर्जी ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने ये कर लिया, अब आपने आपको ईमेल फाइंड करना सिखा दिया मैंने। ईमेल मोस्टली उनके जो कंट्रीब्यूटर गाइडलाइंस वाला है उस पर या तो फॉर्म होगा या फिर उनका ईमेल होगा, कि आपको इस ईमेल पे, जैसे कि ईमेल होगा इस, सपोज इसका इसका होगा contribute@smalllivy.com। आपको यहाँ पे अपनी पिच भेजनी है, जो मैं बताऊँगा कि पिच कैसे लिखनी है, बस भेजनी है और वो फिर रिप्लाई करेंगे डिपेंडिंग ऑन ओकेशंस वगैरह। वोकेशंस पे बिल्कुल काम नहीं करते हैं यूएस के लोग, हमारे इंडिया की तरह नहीं है कि काम 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 बस। लेकिन वो वेकेशंस, वो वीकेंड्स पे बिल्कुल रिप्लाई नहीं करते हैं, और बहुत चीज़ें हैं बाकी। और बाकी एक हंटर जब मैंने दिखाई थी आपको, ये वाली जो हंटर एप्लीकेशन है, एक्सटेंशन बेसिकली hunter.io पे आप जाके इसको कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। फिर आपको 50 ईमेल फाइंड करके दे देगी ये बड़ी आसानी से। बाकी इसको हमेशा उसमें यूज़ करें कि आपको बिल्कुल नहीं मिल रहा है तो ही यूज़ करें। अगर फिर फालतू में यूज़ करते रहेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, फिर अगले महीने आपको दोबारा 50 मिलेंगे, और फिर उसका कुछ फ़ायदा नहीं, आप बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा फिर वो। ओके, तो हमने फाइंड करना सीख लिया है। अब अगर आपको बल्क में सेंड करनी है ईमेल, तो मैं कुछ टूल्स दिखा देता हूँ, कि अगर आप हल्के से प्रो ब्लॉगर हैं, आपको टाइम होगा इंडस्ट्री के अंदर, आपको पता है कैसे करना है गेस्ट पोस्ट, लेकिन आपको टूल्स नहीं पता है, तो एक तो है मेल शेक। इसमें आपको कोल्ड ईमेल का सॉफ्टवेयर मिल जाता है। सेंड इन ब्लू, ये फ्री है एकदम, इसमें फ्री है और कुछ लिमिट है इसकी, लेकिन तब भी बहुत ज़्यादा हद तक फ्री है। मेल शेक फ्री नहीं है, लेकिन आपको समझ आ जाएगा जब ये प्रो ब्लॉगर्स के लिए ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें अलग अलग फीचर्स हैं, फिर इसमें पर्सनलाइज करने का फीचर भी है, अलग अलग चीज़ें हैं। तो अब देखते हैं कि गेस्ट पोस्ट भेजने कैसे हैं। अब जैसे कि मैंने कुछ जो भेज रखे अपनी वेबसाइट के लिए, मेरी पर्सनल फाइनेंस में वेबसाइट है, तो उसके लिए मैंने कैसे भेजे थे यहाँ देखते हैं। हाई ड्यूक, आई एम रीचिंग टू कंट्रीब्यूट द गेस्ट पोस्ट ऑन योर ब्लॉग। ब्लॉग का नाम, दिस पोस्ट विल ओरिजिनल एंड हाई क्वालिटी रिटर्न फॉर ब्लॉग ना। मैंने टॉपिक कुछ मेंशन किए थे, फिर मैंने किया था कि मैं अब कौन सी वेबसाइट से पहले ले चुका हूँ गेस्ट पोस्ट। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं वेबसाइट, ये देखिए, और यहाँ पे ये वेबसाइट आ गई। अब यहाँ से मेरे को फिर इनका रिप्लाई में क्या आया था। हाय दीपांशु, थैंक यू फॉर रीचिंग नेक्स्ट टॉपिक साउंड्स इंटरेस्टिंग, आई वुड लव टू सी one on my blog. I am also working on several projects and it would be great if you can help by sending me some quality blogs where I can publish some of my articles. Perfect, देखा, बस सिंपली। अब इसमें कैच है, अब ये मैं को एक दिखा रहा हूँ, मैं करीब 400 ईमेल भेज चुका हूँ, और इसका गेस्ट पोस्ट का कन्वर्जन रेट अलग अलग है, लेकिन मेरे लिए जो कन्वर्जन रेट आया, मैं 40 में से 400 आउटरीच करने के बाद, इसको आउटरीच बोलते हैं, ईमेल आउटरीच करने के बाद मेरे को 50-100 लोगों के रिप्लाई आए थे। उसमें से मैं अभी तक बस
20 गेस्ट पोस्ट कर पाया हूँ बेसिकली। तो 400 आउटरीच, लेकिन बस 20 गेस्ट पोस्ट हाई क्वालिटी, लेकिन लो क्वालिटी के भी आए थे। और हमारे में दिक्कत क्या हुई थी, ज़्यादातर पेड थे। अब होता क्या है, आप ऐसे भेजेंगे इनको, आपको स्पॉन्सर्ड पोस्ट ओनली, प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू हैव सच ऑफर्स। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो बस स्पॉन्सर्ड पोस्ट लेते हैं, $50, $100, $150, $25, $5, अलग अलग रेट्स हैं गेस्ट पोस्ट के। तो हमें इतने सारे गेस्ट पोस्ट आए थे, लेकिन रिप्लाई आ रहे थे, लेकिन सारे सारे पेड थे और हम पे पेड करना नहीं था हमें। तो इस वजह से हमने उनको रिस्पॉन्स नहीं किया, और फिर हमने कह दिया कि नहीं, हमें बस फ्री गेस्ट पोस्ट ही चाहिए। तो देखा आपने, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आप थोड़ा टाइम फ्रेम लेके चलिए इसको, 1-2 महीने कम से कम, तब जाके आपका गेस्ट पोस्ट थोड़ा सक्सेसफुल लगेगा और आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कैसे काम, कैसे करती चीज़ें और क्या क्या होता है इसके अंदर। तो अब मेरे ख्याल से इतना आपके लिए बहुत रहेगा, आपको समझ आ गया होगा कि भेजना किस तरीके से, क्या भेजना है, और इंडस्ट्री का इंसाइट क्या है कि किस तरीके से काम करता है। और अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे को। और बाकी मेरे ख्याल से तो और कुछ नहीं रह गया है। हम्म, बस तो, और हाँ, आपके लिए मैंने स्पेशली एक गेस्ट पोस्ट की शीट जो मैंने आज तक भेजे, जो हमारे अप्रूव हुए हैं आज तक, वो मैंने कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखी है। आप वहाँ जाके उस शीट्स को डाउनलोड करके आप उनको आउटरीच कर सकते हैं। उनके बहुत सारे के हमने ईमेल भी लिख रखे हैं उसके अंदर, और वेबसाइट फ्री है या पेड है हमने बहुत सारे लिख रखी है, लेकिन कुछ वेबसाइट की हमने नई भी लिखी है, तो आपको वो देखना पड़ेगा। और आपका मेरे ख्याल से, हाँ, वो हमारा बेसिकली 2-3 महीने का मेहनत है, 2-3 महीने की मेहनत है जो हमने आपको फ्री में दे दी है। सो होप यू लाइक इट, एंड आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा उससे। थैंक यू देन, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, drop it in the comments, and I will try to answer them as soon as possible.